का मल्टीप्लाई वेरिएबल से दिया, लेकिन वेरिएबल्स पर जो पावर हो वो भैया होल नंबर हो। ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी कि पावर होल नंबर। बच्चों स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। तो बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया था। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। एनसीईआरटी के साथ साथ बेटा कॉपी पेन और अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हम एक श्योर तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड वीडियोस देख रहे हैं तो उस चीज़ को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कौन पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में और कौन नहीं है, भैया रीजन के साथ आंसर बताओ। तो पहला दिया, पहले का पहला 4x² - 3x + 7 क्या पॉलिनोमियल है। जिसने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड वीडियो देखी, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मेरे हिसाब से इस को चिल्ला के बोलेगा भाई पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये कैसे हुआ, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या हुआ, क्यों हुआ। देखो सिंपल, वेरिएबल एक ही है x और x, और पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ डिग्री जो है इस पर भी होल नंबर पर है, होल नंबर की डिग्री हो, इस पर भी क्या होल नंबर की डिग्री हो, इस पर भी क्या होल नंबर की डिग्री, और यहाँ पर कैसे होल नंबर की डिग्री है। तो बेटा जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो वहाँ समझाया होगा। तो 7 को 7 हम क्या लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7x⁻0, जैसे वहाँ 3 को लेकर हमने समझाया था। तो सिंपल 0 मतलब होल नंबर, तो यानी कि ये सब पर होल नंबर पर डिग्री है, यानी कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि x है। बात समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं समझ में बेटा। इंट्रोडक्शन आप देखिए, वहाँ बिल्कुल वाइड ऑफ रेंज ऑफ चीज़ों को समझाया बिना किसी देरी के। y² + √2 इसको भी समझा चुका हूँ। ये पॉलिनोमियल है बेटा, हाँ बेटा पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। ये कैसे पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, देखो जरा कैसे। इस टर्म्स पर क्या है, इस टर्म पर वेरिएबल पर होल नंबर पावर है। वेरिएबल पर जब होल नंबर पावर, यानी कि ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब कांस्टेंट पर कितनी भी पावर हो मतलब नहीं हमें मतलब कितना मतलब था, पावर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई पावर मतलब नहीं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल में पावर कितनी हो बेटा, होल नंबर हो। ये चीज सीखी थी हमने। तो यहां देखो बेटा, कांस्टेंट है √2 को मैं क्या लिख सकता था, 2 1/2, और मैंने और लिख कर बताया था इसको x⁻0, यानी कि इसको भी क्या बोलूंगा मैं बेटा, पॉलिनोमियल बोलूंगा। और पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ y की बात की गई है, वहाँ x की बात की गई थी, यहाँ y की बात। नहीं समझ में आया बेटा, दोबारा एक बार देखो कैसे ये चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है। y² + √2 हाउ इट इज पॉलिनोमियल। पहले तो ये चेक करो, ये पॉलिनोमियल है पहला टर्म, तो यस इट इज पॉसिबल। क्यों, ये पॉलिनोमियल है ही। क्यों, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या 1, कॉन्स्टेंट क्या है 1, और वेरिएबल में पावर कितनी है, होल नंबर। तो सिंपल ये क्या है, पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बेटा देखो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻1/2, और इस पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल को क्या लिख सकता हूँ, x⁻0, ठीक है ना। ठीक, तो x⁻0 का मतलब यानी कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और कैसा इन वन वेरिएबल। अब भी नहीं समझ में आया तो बेटा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, मतलब इंट्रोडक्शन की वीडियो में उसको देखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। 3√t + t⁻√2, ये बेटा थोड़ा समझने वाला है, इसको समझो हाउ इट इज। इसको क्या लिखूंगा, 3 × t⁻1/2 + t⁻1/2। अब मैंने क्या कहा था, वेरिएबल मतलब x y z पर पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो पहचान लो भैया, यहाँ होल नंबर है क्या पावर, यहाँ पावर क्या होल नंबर है, मैं यहाँ किस में दी है, रेशनल नंबर। तो भैया ये वेरिएबल नहीं हुआ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। बस हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल पावर होल नंबर है कि नहीं। तो जब इस पर पावर पर होल नंबर नहीं, यानी कि ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। और ये देखो जरा, ये पॉलिनोमियल है क्या, तो देखो जरा t⁻1 है और 2⁻1/2। मैंने कहा था कांस्टेंट पर कोई सी भी पावर हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस वेरिएबल पर पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ये तो बेटा इतना हिस्सा, तो ये वाला टर्म तो बन गया पॉलिनोमियल, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। और नॉन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
नॉन पॉलिनोमियल ही मिलेगा, यानी कि ये नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत? ये बेटा इसके एग्जाम्पल आपके MCQ क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे, y+2/y लगते सरल है लेकिन थोड़े से दिक्कत देने वाले नहीं है। तो y प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2/y को। अब बेटा देखो जरा 2/y को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको समझा चुका हूँ, 2 × y⁻⁻1। ये चीज़ तो आप 9th क्लास में तो ये चीज़ समझ पा रहे होगी। क्यों? क्योंकि 1/a को क्या लिख सकता हूँ a-1, ये पावर का फॉर्मूला हमने सीखा। अब बेटा ये पॉलिनोमियल है क्या? मैंने हिस्से वाइज बता रहा हूँ, टर्म्स वाइज ये पॉलिनोमियल है क्योंकि y पे पावर कितनी है 1 है और कांस्टेंट क्या है इसका 1, यानी कि पावर 1 है, इसका मतलब होल नंबर है। अब ये क्या पॉलिनोमियल है, इसका कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल कितना है 1 है, वेरिएबल 1 है, होल नंबर पावर है क्या भैया? होल नंबर पावर नहीं है, माइनस होल नंबर नहीं होता है, तो सिंपल ये वेरिएबल नहीं है। इतनी चीज़ समझे बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, दिक्कत आ रही है तो बेटा थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी, इसी की प्लेलिस्ट में होगी। तो वहाँ आपको बस सिंपल एक रेंज ऑफ बड़ी होगी वीडियो, लेकिन वहाँ सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व। ये देखो नया क्वेश्चन, क्या ये वेरिएबल है? नहीं। क्या ये हाँ सही। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सिंपल पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो यार, इस पर भी पावर 10 है, इस पर पावर 3, इस पर पावर 10, 50, यानी कि सब वेरिएबल में पावर कितनी है? होल नंबर है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन वहाँ पूछा गया है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है क्या? नहीं भैया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितना बेटा? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब बहुत से धुरंधर बच्चे होते हैं, वो इसको ट्राइनोमियल लिखे आते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब, ट्राइनोमियल लिखे आएंगे 3 टर्म होनी चाहिए, हो जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। नहीं, बहुत से धुरंधर होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, सॉरी क्या लिख देते हैं? क्यूबिक। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहाँ हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री जो हो वो 3 हो, लेकिन यहाँ डिग्री हाईएस्ट जो है वो 50 है। देखो आप तीनों पे सबसे ज़्यादा 50 पे, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री देखी जाएगी तो 50 है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ट्राइनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। एक और चीज़, तो यानी कि यहाँ 1 वेरिएबल पूछा था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगा, 1 वेरिएबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो बेटा, अगर कोफिशिएंट भी हमने वहाँ समझाया था कि कोफिशिएंट भी क्या होते हैं, तो सिंपल इस चीज़ को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कोफिशिएंट 2 + x² + x। अब x² का उसने कोफिशिएंट पूछा है, तो x² कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था 4x², 4x² मतलब x² को मल्टीप्लाई में साइन लिखा होगा, मतलब जिसका कोफिशिएंट उसने पूछा है वो मल्टीप्लाई में उसके साथ लिखा होगा। तो इसके मल्टीप्लाई में कौन लिखा है? कोई नहीं लिखा, तो 1 मान लेंगे, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट कौन हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। x², 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में प्लस में नहीं देखते बेटा, मल्टीप्लाई में देखते हैं। 2 आप नहीं लिखेंगे जल्दी में, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें कोफिशिएंट देखते हैं, उसके मल्टीप्लाई में कौन है। अभी x का कोफिशिएंट पूछता तो कितना हो जाता? 1 हो जाता, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ मल्टीप्लाई में ओनली 1 है। सेकेंड, 2 - x² + x। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। अब देखो जरा, हमने समझाया था कि टर्म्स को प्लस प्लस में डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये बेसिकली 3 टर्म्स हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + -x² + x। ये आपको 8th में फिनोमेना सिखाया, वो 7th फिनोमेना सिखाया होगा कि टर्म्स को हम प्लस प्लस में थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस प्लस कर दिया, ये माइनस इसको दे दिया, तो यानी कि इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कौन है? पहले यहाँ 1 था, यहाँ जब प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस है, तो -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? देखो बेटा, एक्सरसाइज से आपका भला नहीं होगा 9th क्लास में, 8th क्लास का फिनोमेना मत चलाना, एक्सरसाइज से ही भला होगा। यहाँ वाइड ऑफ रेंज ऑफ चीज़ें मिलेंगी हमें, तो यहाँ -1 हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। π/2 x² + x। x² का कोफिशिएंट कौन है? सिंपल मल्टीप्लाई में कौन है? π/2। π/2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और कमेंट सेक्शन में भी जस्ट मुझे बताएंगे कि π/2 रेशनल नंबर है
कि इरेशनल नंबर। जस्ट अभी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि इट इज रेशनल और इरेशनल। फोर्थ बेटा इसका कोफिशिएंट कौन है, पाई अपॉन √2 अपॉन x माइनस 1। अब किसका कोफिशिएंट बताना था मैं, एक्स स्क्वायर। अब जब भैया एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट कैसे बता दोगे? बहुत से धुरंधर होते हैं, √2 लेके आते हैं तो अभी आंसर गलत हो जाता है। तो बेटा यहाँ हम डिफाइन ही नहीं कर सकते क्या कोफिशिएंट होने वाला है। बात समझ में आया? तो सिंपल बोल देंगे देयर इज नो एक्स स्क्वायर, सो देयर इज नो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोफिशिएंट नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा साथ साथ नहीं उतारेंगे वीडियो को, अगर करना आता है तो वीडियो को पॉज करके उतारो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिया, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दिखाना है, ठीक है ना। वन एग्जाम्पल दिखाने सबके, दो के दिए। बाइनोमियल डिग्री 35, डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर 35। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया? बाइनोमियल का मतलब जल्दी बोलो, जिसमें 2 टर्म्स हो। कितने हो? 2 टर्म्स हो। सिंपल कर दो, x पे पावर 35 प्लस 2x। कोई दिक्कत? हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 35। डिग्री पूछा था उसने। बाइनोमियल का मतलब कितना हो गया? 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट से आपने चीज़ों को समझा। मोनोमियल बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मोनोमियल 5 नहीं है, 3 है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जल्दी बताओ, मोनोमियल कौन है? बताओ बेटा, इंट्रोडक्शन देख कर आए। मोनोमियल का मतलब टर्म कितना है? 1 और डिग्री भी कितनी? 100। सिंपल x पे पावर 100। सर x ही लिखोगे, y भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। x पे पावर 100 ये मोनोमियल है। इस पर टर्म कितना है? 1 है और हाईएस्ट पावर भी कितनी? 100। इससे आपको लिंकेज पता चल गई कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब 4th क्वेश्चन का फर्स्ट आज पूछा है राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें डिग्री का मतलब क्या हुआ बेटा? हाईएस्ट पावर। अब तुम देख पा रहे होगे x 5x³ x पर पावर हाईएस्ट है, ये वाले 5 का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि इस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो इसको क्या बोल देंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा मैं इसमें नाम लिखता जा रहा हूँ तो आप साथ साथ क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ मैं, बस डायरेक्ट क्या लिख दिया मैंने? 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 4 माइनस बाई स्क्वायर। 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो 4 पर तो कोई पावर ही नहीं है, बाई स्क्वायर पर पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 5t माइनस √7। कंफ्यूज करने के लिए देते हैं बेटा। पावर हमें किस पर चेक करनी है? वेरिएबल्स पर चेक करनी है। जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो वो कोई दिक्कत नहीं देगा। पावर किस पर चेक करनी है? हमें वेरिएबल्स पर। t पे पावर कितनी होगी? सिंपल 1 होगी, तो यहाँ 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। 3 पे क्या होगी पावर? 3 पे पावर तो 0 होगी। 3 पे पावर कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि 3 को क्या लिख सकता? 3 पे पावर x पे पावर 0, तो इस पे पावर, इसको मैं क्या लिख सकता था? बहुत बार डिस्कशन हो गया इस चीज़ को। 3x पे पावर 0 मतलब इसका, इस पर जो पावर होगी वो 0 होगी, यानी कि इसको किस कैटेगरी में डालोगे? इसको हम पावर 0 है तो इसको कोई है तो नहीं, लेकिन हम 3 को बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं? सिखा चुका हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ सर, एक जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन शायद रह गई है पिछले कॉन्सेप्ट में, तब समझ लो। सिंपल यहाँ से है जीरो पॉलिनोमियल, याद आ गया मुझे। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक सिंपल जीरो, एक सिंपल जीरो। जैसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा, नॉन जीरो नंबर को हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला था, ऐसे जीरो पॉलिनोमियल को हमने क्या बोला? जीरो, ओनली जीरो नंबर मतलब जीरो, और इसकी पावर क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में कि इसकी पावर, बहुत से बच्चे 1 लिखते हैं, नॉट डिफाइंड होगी पावर। बात समझ में आ गया? तो इसको क्या करेंगे हम? अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे? उतारेंगे अपनी कॉपी में। और बेटा आता है तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5th, अरे जो क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी जस्ट कराया था, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना। तो देखो मैं करा देता रहा हूँ सिंपल। जिस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल,
जिस पर हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पर हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे दिया फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब जिस पर हाईएस्ट डिग्री यहाँ कितनी है 2, डिग्री मतलब क्या हुआ, डिग्री मतलब क्या हुआ हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, दोनों पर मतलब दोनों से देखा जाए कंपेयर में, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखना पड़ेगा, डिग्री कितनी बटा 2, क्यूबी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। सेकंड देखा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी है यहाँ, डिग्री 3 है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ डिग्री कितनी है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखने का तरीका क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, बड़े से छोटा पावर। 4 देखा जाए तो 1 प्लस एक्स यानी कि हाईएस्ट डिग्री किस पर है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, 1 प्लस ऐसा है ना 1 प्लस एक्स मतलब इस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जल्दी करा रहा हूँ क्या बेटा, जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें टाइम ख़त्म करना मतलब इसमें टाइम जाया करो तुम्हारा ही टाइम खराब होगा। 3t हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो सिंपल एलपी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। टी नहीं क्या दिया आर स्क्वायर, तो इसको मैं रेस यहाँ देखता हूँ 6, आर स्क्वायर मतलब 2 पावर, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन 7x³ यानी कि यहाँ क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी है बेटा 3 है। इतनी चीज समझिए इस कॉन्सेप्ट को हमने, ये जल्दी नहीं हुई, बहुत आराम से काम किया हमने। क्यों, बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीख चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सीख गए थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके लिए, 9th और 10th के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए जब तक आयुष जैन क्लासेस के साथ।